हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न का सीरीज लेकर मैं आया हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है? पहला गंध, स्नेह, वायु, घृणा। तो इसका आंसर होगा वायु। निम्न में कौन पदार्थ है? विचार, गंध, कुर्सी, शीत। तो इसमें प्रश्न है निम्न में कौन पदार्थ है, तो आंसर क्या होगा? कुर्सी। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? जल, भोजन, हवा, स्नेह। तो इसमें सही उत्तर होगा स्नेह। अगला प्रश्न है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है? इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन निश्चित है? द्रव में कौन निश्चित है? तो आपको पता होना चाहिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। और द्रव का जो है वो आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो द्रव में अनिश्चित कौन होता है? तो अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोग खुद देख चुके हैं, आकार। क्या होगा? आकार। और ऊपर वाले प्रश्न में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? आयतन निश्चित होता है। और इस प्रश्न में क्या है? आकार अनिश्चित होगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब है ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? तो इसका सही जवाब है ठोस अवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो इसमें सही जवाब है गैस। जल का क्वथनांक है? तो जल का क्वथनांक का अर्थ होता है उबलना, किसी भी द्रव का उबलना। तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है? तो इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक यहाँ पे आपका होगा शुद्ध जल का क्वथनांक होगा, देखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होगा। बर्फ़ का गलनांक, तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ़ का गलनांक होता है, अगर केल्विन में पूछे तो क्या होगा? 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है? तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिया है, तो 300 केल्विन में 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 573 केल्विन तापक्रम बराबर है? सारे ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, तो 573 में 273 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो 573 केल्विन के बराबर है। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है? आपका क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में है और आंसर पूछा जा रहा है केल्विन में। तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग 273 ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273 ऐड करेंगे तो 298 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है कि 273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है? तो इसका सही जवाब है 646 केल्विन। अगला प्रश्न है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो इसका सही जवाब है विसरण के कारण। अगला क्वेश्चन है 20, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो यह एक ठोस बन जाएगा यानी बर्फ बन जाएगा। दोस्तों एवं हमारे प्यारे छात्रगण, आप लोग को 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो यह एक ठोस बन जाएगा यानी बर्फ बन जाएगा। दोस्तों एवं हमारे प्यारे छात्रगण, आप लोग को 0
ये 9 क्लास की ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ दिया जा रहा है, साथ ही साथ कक्षा 10 का भी जो सीरीज़ दिया जा रहा है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसे आप आराम से देखें और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी तरह से आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या हम हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।